हेलो गाइस, आज मैं आपको लव इन द एयर सीरीज का एपिसोड 7 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड से स्काई और प्रपाई की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पायु ऑफिस में वर्क कर रहा था। तभी वो वॉच को देखता है और रेन को कॉल लगाता है, पर रेन कॉल रिसीव नहीं करता तो परेशान होने लगता है और वो फिर से उसे कॉल लगाता है, पर रेन फिर से उसका कॉल रिसीव नहीं करता। तो पायु जल्दी से अपना सामान बैग में भर के वहाँ से निकलता है। उसे जाते हुए उसका बॉस देख लेता है। पायु फुल स्पीड से बाइक चला के घर आता है। तभी वह सह पाता है और देखता है रेन ने जो पायु के लिए खाना लिया था वो वही गिरा हुआ था। सहपा कहता है, मेरे घर के सामने कौन ये फूड गिरा के गया है। तभी वह पायु आता है और कहता है, यहाँ क्या चल रहा है। तो सहपा कहता है, कोई पागल इंसान यहाँ फूड बैग डाल के गया है, पता नहीं कौन है, और अब हमें ये सब क्लीन करना पड़ेगा। पायु को ये बात स्ट्रेंज लगती है और वो जल्दी से दौड़ के रेन को ढूंढने के लिए घर चला जाता है। सहपा उसे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, और वो भी उसके पीछे जाता है। पायु हर जगह रेन को ढूंढता है पर उसे रेन कहीं नहीं मिलता। वो हर एक रूम चेक करता है पर रेन उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता है। तो वो फिर से उसे कॉल लगाता है पर रेन कॉल रिसीव नहीं करता। रात हो जाती है, अभी भी रेन को कॉल नहीं लग रहा था। पायु परेशान होने लगता है। तभी वहाँ सहपा आता है और उसे पूछता है एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो पायु कहता है, रेन यहाँ नहीं है। तो सहपा कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो पायु परेशान होकर कहता है, मेरे कहने का मतलब है यहाँ रेन नहीं है। तो सहपा कहता है, तुम शांत हो जाओ, मुझे समझ में आ गया, मेरे कहने का मतलब है वो अपने घर चला गया होगा। तभी पायु को रेन के फोन से कॉल आता है। पायु कहता है, रेन तुम कहाँ हो। तभी उसे रेन की आवाज आती है, भी पायु मेरी हेल्प करो। तभी किसी लड़के की आवाजें आती है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। पायु को समझ में आता है वो वही लड़का है जिसे उसने रेस में हराया था। वो लड़का कहता है, मुझे अच्छा लगा, तुम्हें मैं याद हूँ। तो पायु कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे बॉयफ्रेंड को अभी के अभी छोड़ो। तो टॉप कहता है, क्या तुम श्योर हो, अगर तुम मेरे साथ ऐसे टोन में बात करोगे तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगा। बल्कि तुम ये याद रखना, अगर तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगे तो गलती से मेरे हाथ से तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फेस बिगड़ जाएगा। पायु कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। तो टॉप कहता है, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि तुम मेरे सामने आके गिड़गिड़ाओ, और हाँ अकेले ही आना। अगर तुम अपने फ्रेंड्स को साथ लेकर आओगे तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पीटूंगा, और तुमने पुलिस को भी कॉल किया तो भी मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पीटूंगा। क्या तुम चाहते हो ये सब खराब ना हो जाए। तो डोंट वरी, जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना, मैं गारंटी देता हूँ ये सब यही खत्म हो जाएगा, तुम और तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड नहीं मरेगा। तो पायु कहता है, मुझे एड्रेस दे दो। रेन कहता है, भी पायु यहाँ मत आना। तो टॉप कहता है, मैं बस तुम्हें आधे घंटे का वक्त देता हूँ और तुम्हें अपने दिमाग में बस इतना रखना है, तुम्हें अकेले आना है। और वो कॉल कट कर देता है। टॉप रेन का पिक निकालता है। सहपा पायु से कहता है, उसने क्या कहा। तभी पायु को रेन का वो पिक आता है। उसे देखकर पायु बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रेन को बचाने के लिए जाने लगता है। सहपा उसके पीछे जाता है और कहता है, शांत हो जाओ। तो पायु कहता है, मैं ऐसे वक्त पर कैसे शांत बैठूं, क्या तुमने देखा नहीं रेन की उसने क्या हालत की है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो सहपा कहता है, तुम्हें पता है ये ट्रैप है। तो पायु कहता है, हाँ मुझे पता है ये ट्रैप है, पर रेन उस बस्टर के पास है और उसे मेरी हेल्प की जरूरत है, वो आज इस हालत में मेरी वजह से है। पायु बाइक पर बैठ जाता है और कहता है, उस लड़के में मुझे मारने इतनी हिम्मत नहीं है, तुम यही रहना। और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। टॉप का फ्रेंड उसे कहता है, तुम ये बहुत ही ज्यादा कर रहे हो। तो टॉप का दूसरा फ्रेंड भी कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, पहले मुझे लगा तुम सिर्फ इसे पीटने वाले हो, पर ये तो किडनैपिंग है। तो टॉप कहता है, तुमने क्या सोचा ये सीधा खड़ा रहेगा और तुम उसे पीटोगे, उसने मुझे ह्यूमिलेट किया है तो मैं भी उसके साथ वही करना चाहता हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है, मुझे इसमें नहीं पड़ना है, और वो वहाँ से चला जाता है। टॉप कहता है, हाँ जाओ। तो उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें फील हो रहा है कि नहीं, पर मुझे लगता है पायु एक स्कैरी मैन है। तो टॉप कहता है, क्या तुम्हें भी उस बात जैसे यहाँ से भाग जाना है क्या। और उस लड़के को पूछ करके वो रेन को थप्पड़ मारता है। रेन गुस्से से उसे देखने लगता है। तो लड़का कहता है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो, अच्छा तुम्हें बोलने नहीं आ रहा है। और वो उसके मुंह पर जो पट्टी थी उसे निकालता है। रेन उस पर थूकता है और कहता है, भी पायु तुम्हारे जैसे पर्सन से कभी नहीं हारेगा, ऐसी गंदी ट्रिक्स यूज करने के अलावा तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते।
अगर तुम चीटिंग करोगे तो भी तुम उसे मार नहीं सकते। लूजर। तो टॉप उसके पेट पे पंच मारता है तो उसका फ्रेंड उसे रोकता है और कहता है क्या तुम इसे मार देना चाहते हो क्या। तो टॉप रेन से कहता है जब मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा तो मैं तुम्हारे इस चेहरे पर रिएक्शन देखूंगा, तो तुम इस प्रिटी फेस को प्रोटेक्ट करो क्योंकि जब मैं भाई को मारूंगा तो उसके बाद तुम्हारी टर्न होगी। और वो वहां से चला जाता है। रेन कहता है तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। तो गार्ड उसके मुंह पर फिर से पट्टी लगाता है। रेन मन में कहता है पीपायु प्लीज यहाँ मत आना, थोड़े से कट मेरे फेस पर होंगे तो मैं मर नहीं जाऊंगा, पर तुम उसने जो कहा है वो प्लीज मत करना। और जोर से कहता है मुझे यहाँ से जाने दो। पायु उस जगह पहुंच जाता है और उस गार्ड को कहता है मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दो। तो टॉप कहता है मैं इसे छोड़ देता पर मैंने तो ऐसे नहीं कहा था। तो पायु कहता है रेन कुछ नहीं होगा, जल्दी ये सब खत्म होगा, हम साथ में घर जाएंगे। तो टॉप हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा प्यार देखकर सच में मुझे हंसी आ रही है, पर तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते। और कहते हैं अपने घुटनों पर बैठ जाओ। रेन कहता है पायु ऐसा मत करो, पर पायु अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तो टॉप कहते हैं तुम एक ओबीडिएंट कुत्ते जैसे लग रहे हो, जैसा मैं चाहता था, मुझे बहुत पसंद आया। अब तुम्हें अपना फेस फ्लोर पे झुकाना है। रेन कहता है प्लीज बी पायु ऐसा मत करो। तो पायु अपना फेस नीचे करता है। तो टॉप कहता है वहाँ नहीं, मेरे पैर के पास। तो पायु उसके पैर के सामने अपना फेस झुकाता है और कहता है तुमने जैसा कहा मैंने किया, अब मेरे बॉयफ्रेंड को जाने दो। तो टॉप कहता है तुम इतने में ही थक गए, थोड़ा पेशेंस रखो। और अपने गार्ड को कहता है पिक्चर लेना मत भूलना। तो गार्ड उनका पिक निकालने लगता है। तो टॉप कहता है जिसने मुझे चैलेंज दिया था आज उसकी क्या हालत है। और पायु को किक मारता है और हंसकर कहता है तुम मुझे लूजर कह रहे थे ना, और उसे पंच मारने जाता है। तो पायु उसका हाथ पकड़ता है। तो टॉप कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को हर्ट होते हुए देखना चाहोगे। अगर तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं करोगे तो मैं मेरे आदमी को कहकर उसे मारने के लिए कहूँगा। और वो हंसने लगता है। पायु उसका हाथ छोड़ देता है। तो टॉप कहता है ये तुमने अच्छा किया, और वो पायु को मारने लगता है और कहता है अब क्या हुआ, तुमने भौंकना क्यों बंद किया। और उसे फिर से मारने लगता है। बास स्मोकिंग कर रहा था, तभी एक आदमी आकर उसे वहां से लेकर जाता है और पिचाई के सामने खड़ा करता है। पिचाई उसे थप्पड़ मारते है। टॉप पायु को बहुत मार रहा था। तो रेन कहता है प्लीज उसे मत मारो। तो टॉप पायु को किक मारने लगता है। तो रेन कहता है मैंने कहा था ना, तुम्हारे जैसा यूजलेस लड़का चीटिंग या फिर डर्टी ट्रिक्स करने के अलावा कभी भी किसी को हरा नहीं सकता, मुझे जाने दो डरपोक। तो टॉप पायु को बहुत ज्यादा मारने लगता है और वो रेन की तरफ बढ़ने लगता है। तो पायु उसका पैर पकड़ता है और कहता है मेरे बॉयफ्रेंड को टच भी मत करना। तो टॉप उसका हाथ झटक कर उसके हाथ पर पैर रखता है। रेन रोने लगता है और कहता है बस हो गया, बंद करो ये सब। टॉप फिर रेन की तरफ बढ़ने लगता है। तो पायु उसे फिर से पकड़ता है और कहता है मैंने कहा था ना, मेरे बॉयफ्रेंड को टच भी मत करना। तो टॉप फिर से उसके हाथ पर पैर रखता है। तो रेन कहता है प्लीज भी पायु को छोड़ दो, उसे जाने दो। तो टॉप गार्ड को चिल्लाकर कहता है उसके मुंह पर पट्टी लगाओ, वो मुझे लेक्चर दे रहा है और तुम ऐसे ही चुपचाप सुनते रह रहे हो। तभी गोली की आवाज आती है, वह पीछे आते और कहते है मुझे लगा था तुमने ये सब बंद किया होगा, पर तुम अभी भी नहीं सुधरे हो। पिचाई के आदमी उसे वहां से लेकर जाते हैं। रेन पायु के पास आता है, उसे ऐसी हालत में देखकर उसे उठाता है और सॉरी कहता है और बोलता है अगर मैं पकड़ा नहीं जाता तो तुम्हें इतना हर्ट नहीं होता। पायु उसका फेस पकड़ कर कहता है तुम अपोलॉजी क्यों मांग रहे हो, मैं हूँ जिसे अपोलॉजी मांगनी चाहिए, प्लीज रोना बंद करो। तो रेन कहता है मैं हूँ जिसके कारण तुम्हें उसके सामने झुकना पड़ा और मार खानी पड़ी, तुम्हें उसे फाइट बैक करने का मौका नहीं मिला। तो पायु कहता है झुकना बड़ी बात नहीं है, पर तुम सेफ हो, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी वह पीछे आते हैं और कहते हैं सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। तो पायु कहता है अपने आप को ब्लेम मत करो, बल्कि आप तो सही टाइम पर आए हो। और उन्हें थैंक्स कहता है और बोलता है सहपा कहाँ है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाई जाता है जब पायु जल्दी से रेन को बचाने के लिए जा रहा था। तो पायु देख लेता है वहाँ टॉप का जासूस खड़ा था, इसलिए पायु ने जो भी सहपा से कहा वो उनका प्लान था। पायु सहपा को अपना फोन देता है ताकि वो उस एड्रेस पर टाइम से पहुंच सके। पायु के वहां जाने के बाद सहपा पिचाई को बता देता है, जिसके कारण वो टाइम पर पहुंच जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है। पिचाई कहते हैं सहपा बाहर है। टॉप फिर से वहां आता है और कहता है मैं तुम्हारे बॉस से तुम्हें फायर करने के लिए कहूंगा, क्या तुम्हें पता है मेरे फादर कौन है। तो पिचाई कहते हाँ मुझे पता है तुम्हारे फादर कौन है, पर मुझे लगता है तुम नहीं जानते मिस्टर पार्किंग का सब ऑर्डिनेट क्या चीज है।
पायु जो अकेला पर्सन है जिसे मेरे बॉस के बाइक को टच करने की परमिशन है और पायु उनका फेवरेट मैकेनिक है, पर अब वो अपने इंजो हाथ की वजह से वर्क नहीं कर पाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे बॉस को कैसे फील होगा? तो टॉप कहते हैं तो क्या हुआ? तो पिचाई कहते हैं और हमारा गोल्डन रूल भी है, मेरे बॉस बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं अगर किसी ने रेस के बारे में पब्लिक में कहा तो। और एक बात, मैं तुम्हारे जैसे हरकतें करने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। और उसे पंच मारते हैं और कहते हैं खड़े हो जाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझसे कैसे फाइट करते हो। टॉप अभी भी दर्द में नीचे गिरा हुआ था। पायु रेन से कहता है चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए। रेन टॉप को किक मारता है और कहता है ये मेरे बॉयफ्रेंड को मारा उसके लिए, और बोलता है हमेशा याद रखना पीपायु ही अकेला है जो मुझे परेशान कर सकता है। और वो पीपायु को लेकर वहाँ से चला जाता है। पीचाई टॉप को फिर से पंच मारते। ओके गाइस, यहाँ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।